हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल पीसीएमबी डिजिटल गुरुकुल। बेटा, बिहार के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके अंदर ऑल इंडिया कट ऑफ पिछली बार क्या गई थी। जो बच्चे ऑल इंडिया से जनरल कैटेगरी से एडमिशन लेना चाहते हैं और उनकी फ़ीस क्या है, वो मैं आपको अभी जो है वन बाय वन बताने जा रहा हूँ। तो अगर बिहार की हम बात करते हैं तो अपने पास सबसे पहले कॉलेज जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो एम्स पटना है, जिसकी हम एम्स की अलग ही वीडियो बनाएंगे। तो उसके अंदर हम एम्स वाले कॉलेजेस की बात कर लेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बिहार में गवर्नमेंट कॉलेज आपको नज़र आ रहा है अनुराग नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, जो कि गवर्नमेंट का कॉलेज है। इस कॉलेज की अगर मैं सबसे पहले मेन दो प्रमुख बातें ही कर लूँ कि कट ऑफ जो है पिछले साल जनरल कैटेगरी के लिए क्या रही थी, तो इस कॉलेज की पिछले साल की कट ऑफ रही थी 9.4 रैंक तक, जिनके करीब करीब 630 के आसपास मार्क्स थे। बट हम रैंक वाइज ही बात करना ज़्यादा फेवरेबल समझेंगे, तो हम रैंक वाइज ही बात करेंगे, मार्क वाइज हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो ये 9.4 के रैंक पर इसकी कट ऑफ थी। इस कॉलेज की अगर मैं फ़ीस की बात करता हूँ तो बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है, बहुत ही मिनिमल सी जो है इस कॉलेज में फ़ीस डिपॉजिट कराई जाती है। करीब करीब 8,000 रुपये आप लगा के चलिए, 8 से 10,000 रुपये आपका पर ईयर का खर्चा होगा इस कॉलेज में अगर आप पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट सेम है उसके बाद का बेटा कि 120 जो है, यानी कि आपके पास सीटें टोटल हैं, तो इसका 15% ऑल इंडिया कोटा में होगा। तो सीट मैट्रिक्स निकालेंगे तो 15% ऑफ 120 आपको सॉल्व करना होगा। तो आप बहुत आसानी से देख पाएंगे कि 20 पंजे 100, 20 छिक्का 120 और 5 तीय 15। तो ऑल इंडिया कोटा में 18 सीटें आ रही होंगी और इस 18 में से फिर आप वही पुराने फॉर्मूले पर सॉल्व करेंगे कि जनरल को जो है वो 40% सीटें मिलेंगी। उसके बाद अगर आप बात करेंगे ओबीसी को, तो ओबीसी को 27% सीटें मिलेंगी, ईडब्ल्यूएस को 10% सीटें मिलेंगी। तो अगर आप उस फॉर्मूले पर चलेंगे तो आपको जनरल की सीटें बहुत आसानी से निकल जाएंगी कि 40% ऑफ 18 जो होगा वो करीब करीब आपको उम्मीद होगा कि जनरल को इतनी सीटें मिल जाएंगी। तो ये अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी 7.2 के करीब, यानी कि 7 सीटें आप मान के चलें कि जनरल को यहाँ मिलेंगी। और बाकी भी आप उसी तरीके से अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 2 सीटें आपको 10% के हिसाब से ईडब्ल्यूएस में मिल जाएंगी, क्योंकि 18 का 10% 1.8 हो जाएगा। एससी एसटी का भी आप कुछ वैसे ही यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगर बिहार में ही हम अगले कॉलेज की बात करते हैं तो वो हमारे पास है आर्यभट्टा नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना। तो आर्यभट्टा नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो एक गवर्नमेंट कॉलेज है हमारे पास, जो कि 1946 में आर्यभट्टा की बात हम, सॉरी बच्चा, अनुराग नारायण जो हमारा था वो कॉलेज हमने कर लिया। आर्यभट्टा तो यूनिवर्सिटी है, सॉरी। उसके बाद हमारे पास आएगा दरभंगा मेडिकल कॉलेज लहसराय, जिसमें कि आपके पास 120 सीटें हैं। तो वही पुराना कॉन्सेप्ट होगा कि जनरल की करीब करीब आप निकालेंगे तो 18 में से सीटें 6 से 7 ही निकल कर आएंगी, ईडब्ल्यूएस के 1 से 2 निकल कर आएंगी। वही 7% 15% का कैलकुलेशन करके आप आराम से अपना सीट मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज के अंदर कि भाई और क्या चीज़ें होंगी, तो इस कॉलेज की वही पुरानी कहानी कि भाई पिछले साल का कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा में क्या रहा था जनरल कैटेगरी के लिए। तो दरभंगा मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ काफ़ी अच्छी जाती है। पिछले साल करीब करीब 6.7 के रैंक तक जो है यहाँ पर एडमिशन मिल गया था, और इस बार की भी आप उसी से अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो गेस कर सकते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कट ऑफ हो गई तो इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर की भी बात कर ली जाए तो इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर ज़्यादा नहीं है, करीब करीब 18,000 रुपये आपको पर ईयर यहाँ पे करने होंगे। और जनरल की सीटें मैंने आपको बता दी हैं कैसे निकलेंगी, कट ऑफ और फीस भी मैंने बता दी है। तो एक बार मैंने बता दिया तो हर किसी का सीटों का तो ऐसे निकाल ही सकते हैं कि 15% ऑल इंडिया कोटा निकाल के फिर उसमें ओबीसी की 27% सीटें निकाल लें, अलग से ईडब्ल्यूएस की 10% सीटें निकाल लें, जनरल की सीटें निकाल लें। वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अगला कॉलेज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया। इसकी फ़ीस जो है बेटा अगर मैं आपको बता दूं तो इसकी फ़ीस करीब करीब 14,000 रुपये लगेगी आपके इस साल जब आप एडमिशन लेने जाएंगे। और इसकी कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं कि भाई पिछले साल बेतिया मेडिकल कॉलेज के लिए कितनी कट ऑफ गई थी, तो ये करीब 10.6 के आसपास आप लगा के चलें कि कट ऑफ रैंक, एयर रैंक जो अगर आपकी इतनी आती है तो इस कॉलेज के लिए आप एलिजिबल हैं। 120 सीटें हैं तो फिर से वही 6 से 7 सीटें जनरल की आएंगी
और ऑल इंडिया कोटा में वही पुरानी कहानी 18 सीटें होंगी टोटल। उसके बाद अगर आप अगले कॉलेज की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी कॉलेज है आपके पास पटना का, जिसकी फ़ीस थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। ये करीब करीब 72,000 रुपीज़ तक फ़ी इसकी हो सकती है। और इस कॉलेज की अगर कट ऑफ की हम इंदिरा गांधी की बात करें तो फिर भी, क्योंकि पटना में कॉलेज है तो इसकी फ़ी कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा ही जाती है। 5,000 तक अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक है, एआई रैंक है एयर, तो आप इस कॉलेज को एक्सपेक्ट करें। बाकी सेम कॉन्सेप्ट है कि जनरल की यहाँ पे 7 सीटें होंगी, ऑल इंडिया कोटा में टोटल 18 सीटें होंगी, ईडब्ल्यूएस की 2 से 3 सीटें होंगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट का हमारे पास जनायक कपूरी करके एक कॉलेज होगा, जिसकी अगर हम बात करते हैं ठाकुरलाल कॉलेज हॉस्पिटल महेंद्रपुर बिहार, जो कि आर्यभट्टा जो हमारी नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना है उसी से एफिलिएटेड है, परमिटेड है, इसको भी सीटें हर बार लेने का वहाँ पे अलाउ किया गया हुआ है। तो इस गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर 100 सीटें हैं, तो कॉमन सी बात है कि इसका भी जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ अगर 15% आप निकालेंगे तो 15 ही सीटें आएंगी, और 15 सीटों में से अगर 40% आप निकालेंगे तो आपको यहाँ पे जनरल कैटेगरी में जो सीटें मिलेंगी वो कितनी मिलेंगी भाई, 40% ऑफ 15, यानी कि ये 5-2, 5-3 6 सीटें, 6 सीटें जनरल की यहाँ पर आपके पास होंगी। बाकी भी जो मैंने परसेंटेज आपको बता रखी है आप उससे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये ओबीसी का 27%, ईडब्ल्यूएस का 10%, एससी का 15%, एसटी कैटेगरी का 7.5%, जनरल का 40.50%। तो उससे ये भी कैलकुलेशन आपकी ईजिली हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू कॉलेज भागलपुर की, तो इसकी जो फ़ीस स्ट्रक्चर हमारे पास होती है, जो अवेलेबल है, जो हमें बताया जाता है, वो बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है, 17,000 रुपये के आसपास इसकी फ़ीस पड़ेगी आपको। और इसकी कट ऑफ अगर जनरल कैटेगरी की हम AIQ बात कर लें, पिछली बार जो गई थी वो ठीक ठाक गई थी, 8.3 के रैंक तक इसमें AIR पे एडमिशन आपका हो जाता है। 120 है तो कोई दिक्कत नहीं है, जनरल की वही 6 से 7 सीटें होंगी और टोटल सीटें 18 के आसपास होंगी ऑल इंडिया कोटा के अंदर। फिर ट्रस्ट का कॉलेज है तो इसकी तो हमें बात करनी नहीं है भाई, ट्रस्ट के कॉलेजेस की हमें नहीं बात करनी। नालंदा मेडिकल कॉलेज की फिर हम लोग बात करेंगे सीधा, जो कि पटना में है। इसकी फ़ीस काफ़ी कम है, इसकी फ़ीस करीब करीब 8,000 रुपये के आसपास होगी। और इसकी जो कट ऑफ गई थी ऑल इंडिया कोटा नालंदा मेडिकल कॉलेज की, वो काफ़ी अच्छी हाई कट ऑफ थी, 6.2 के रैंक तक आप मान के चलिए, एयर रैंक जिसकी थी उसको यहाँ पर एडमिशन मिला था। 150 सीटें हैं, तो फिर वही कॉन्सेप्ट है कि ऑल इंडिया कोटा में टोटल कितनी सीटें हैं, तो 15/100 इंटू में 150, तो 25/4 और 25/6, तो 90/4, तो ये वैल्यू कुछ 20 सीटों के आसपास जो है सिमट जाएगी आपकी। 20 से 21 सीटें टोटल होंगी और उसमें से 40% सीटें जो होंगी वो जनरल कैटेगरी को यहाँ पर आपको देनी पड़ेंगी, जो कि करीब 7 से 8 सीटों के आसपास होगा। बाकी भी आप उसी परसेंटेज जो मैं पहले बता चुका हूँ उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं समझ आए तो आप मुझसे अलग से भी पूछ सकते हैं। नालंदा मेडिकल कॉलेज के बाद ट्रस्ट के कॉलेजेस में फिर है पटना मेडिकल कॉलेज, जो कि बहुत फेमस वहाँ का कॉलेज है, जो गवर्नमेंट कॉलेज है। तो पटना मेडिकल कॉलेज की अगर मैं फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो वो कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है, वो करीब करीब 7,000 रुपये आपकी फ़ीस होगी। और अगर आप इसमें कॉलेज की फ़ीस तो 7,000 रुपये होगी, और अगर आप फ़ी के बाद इसमें कट ऑफ की बात करते हैं तो वो काफ़ी हाई कट ऑफ जाती है हमेशा इसकी कट ऑफ करीब करीब 3.4 के AIR रैंक तक जाने के चांसेस रहेंगे या रहते हैं जनरली, या पिछली बार गए थे आप कह सकते हैं इसी रेंज में यहाँ पर आया था। और स्कोर पिछली बार 650 के आसपास था, इतने मार्क्स वो आपको पता ही होगा, वरना एक अलग वीडियो से वो आपको पता चल ही जाएगा। इसके बाद 200 सीटें हैं, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई 15% निकालना है तो 30 सीटें हो जाएंगी सीधा सीधा, किसमें, 15% कोटा में। इसमें 15% कोटा में कितनी सीटें हो जाएंगी, 30 सीटें हो जाएंगी। और अगर 15% कोटा में 30 सीटें हैं तो 40% जब आप निकालेंगे ऑफ 30, तो वो आपकी वैल्यू यहाँ पर जनरल कैटेगरी की अगर मैं ऐसे आपको कैलकुलेट करके बता दूँ तो 10 सीटों के आसपास आएगी, बाकी का भी आप निकाल सकते हैं। इसके बाद 2 और कॉलेज हमारे पास हैं, एक है श्री कृष्णा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर। इसकी अगर मैं फ़ीस की बात करता हूँ तो ये 10,000 रुपये के आसपास है भाई।
इसकी अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूँ तो ये 9.1 के 9100 AIR रैंक के आसपास की है। 120 है तो वही पुरानी कहानी ऊपर वाली कि जनरल में 7 से 8 सीटें अवेलेबल होंगी। इसके बाद लास्ट कॉलेज यहाँ पर हम बात करेंगे, दैट इज़ वर्धमान इंस्टीट्यूट, जो है गवर्नमेंट का लास्ट कॉलेज है यहाँ पे, जो पंडित दीनदयाल से एफिलिएटेड है। उसकी कट ऑफ की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे बेटा, तो वो कट ऑफ आएगी 6.5 के रैंक के अराउंड एयर रैंक। और इसकी अगर मैं फ़ी की स्ट्रक्चर की बात करूँगा तो ये ज़्यादा नहीं होगा, ये करीब करीब 6600 रुपये होगा, 6600 रुपीज़। और 120 है तो वही पुरानी कहानी है कि जनरल में 7 से 8 सीटें होंगी, टोटल 18 सीटों के आसपास 15% करोगे तो निकल कर आएगा। तो ये बिहार के सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो फ्रेंड्स। प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, कीप सपोर्टिंग अस।